हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। यदि आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हम टॉप 30 साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और रेलवे के द्वारा इन सवालों को काफ़ी बार पूछा गया है विगत 10 वर्षों में। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन सवालों को याद जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको आता है तो आपका एक प्रैक्टिस जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, रेलवे द्वारा काफ़ी पूछा गया सवाल को। तो पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। तो आप सब जानते हैं लिटमस पत्र का प्रयोग क्या हम एसिड बेस जांच करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यदि लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाएगा तो हमारा एसिडिक होता है, लाल से नीला होगा तो हमारा बेसिक होता है। ये आपको बेसिक नॉलेज आपको है, ठीक है। तो लिटमस हमको मिलता किससे है, जो लिटमस पत्र है ये हमको मिलता है लाइकेन से। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था। ये रिसेंटली टेक्नीशियन में सवाल आया था और बहुत सारे बच्चे सवाल गलत करके आए हैं। बच्चे का आंसर रदरफोर्ड लगा के आए हैं, जो कि सरासर गलत है। इस सवाल को मैंने बहुत पहली बार को पढ़ाया था मैंने। इस सवाल का राइट आंसर है वो है कणाद। सबसे पहले कणाद ने बताया था इस थ्योरी को, ठीक है ना। अगला सवाल है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए इसमें जो धातु होती है वो होती है आपकी नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो दूध में एक नेचुरल मिठास होती है, बिना चीनी डाले भी दूध हमको मीठा लगता है। वो क्या होता है, उसमें कौन सी ग्लूकोज होती है, उसमें हमारी लैक्टोज होती है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो ये भी सवाल भी टेक्नीशियन में आया था ये सवाल। तो उसका जो राइट आंसर है वो है यूकेलिप्टस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो फ्रेंड्स सब जानते हैं तरंगदैर्घ्य और फ्रिक्वेंसी में उल्टा संबंध होता है। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 1/λ के बराबर होती है, यानी इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रिक्वेंसी देखो लैम्डा का मान ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी हमारी कम होगी, और इसका मान कम होगा तो फ्रिक्वेंसी हमारी ज़्यादा होगी। ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर है, तरंगदैर्घ्य किसकी ज़्यादा होती है, वो होती है लाल रंग की, इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। इसीलिए हम ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग के प्रयोग हम करते हैं ताकि वो दूर से हमको दिखाई दे देती है, ठीक है ना। अगला सवाल है, गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जो किडनी है उसकी जो इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं। तो ऐसा कौन सा पौधे से क्या है, बीज है लेकिन फल नहीं है। तो देखिए, ईख, बादाम, मूंगफली तो फल होते हैं लेकिन साइकस हमारा नहीं होता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसको आप बाय ऑप्शन भी सवाल को आप कर सकते थे। अगला सवाल है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है। तो सेंटर फॉर डीएनए जो है हमारा भारतीय, वो हैदराबाद में है, ठीक है ना। अगला सवाल है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है। तो प्रोटीन निर्माण में आधारभूत इकाई जो होती है वो होती है हमारे एमिनो एसिड, अमीनो आम्ल, ठीक है ना। अगला सवाल है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। एक नाशपाती और एक नारियल, ये दो बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है। तो नाशपाती अगर आपसे पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा गोदेदार पुष्पासन, और अगर आपसे नारियल पूछेगा, गोला पूछेगा तो उसका होगा एंडोस्पर्म, ठीक है ना। गोले का हम एंडोस्पर्म हम खाते हैं, नारियल का। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण का जीवाणु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे में बहुत बड़ा सवाल को पूछा गया है। तो नाइट्रोजन यौगीकरण में जो जीवाणु हम प्रयोग में लाते हैं वो होता है हमारा राइजोबियम। ये मैक्सिमम जो फलीदार हमारे जो सब्जियां होती हैं जैसे मटर हो गया, दालें हो गई, उनकी जड़ों में पाया जाता है ये। अगला सवाल है, भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। तो जो भोजन का पाचन है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। और लार में हमारा कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है हमारा एमाइलेज, जो स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। अगला सवाल है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो सब जानते हैं विटामिन ए, इसका जो रसायन नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। ये भी पूछा जाता है। इसी कमी से रतौंधी हो जाती है। ये भी आप याद रखना, रतौंधी का नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखाई देगा, दिन में दिखाई देगा आपको। और उसका सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो होता है बीटा कैरोटीन वाले फल हमारे, जैसे लाइक हमारा गाजर। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है। तो हमारे कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो फ्रेंड, जो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन है वो साइंस में उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। अगला सवाल है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, बहुत
बेसिक सवाल है, इस सवाल को बच्चे बहुत गलत करके आए, ये टेक्नीशियन में आया था इस सवाल ये। जो परमाणु जो प्रोटॉन होते हैं हमारे, वो होते हैं नाभिक के भीतर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड, जो भारी जल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? इसका प्रयोग हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, जहाँ पे हम नाभिक विखंडन के द्वारा बिजली का उत्पादन करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं? शीतलन के लिए इसका उपयोग हम करते हैं, ठंडक देने के लिए नाभिकीय रिएक्टर को। ठीक है ना। अगला सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फ्रेंड, जो रक्त के जो शुद्धिकरण है, जो रक्त में जो भी गंदगी होती है उसको साफ कहाँ पे होता है? वो हमारे किडनी में होता है। राइट आंसर होगा हमारा किडनी या गुर्दा। ठीक है ना। अगला सवाल है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर वो है अवरक्त किरण। जो सूर्य की अवरक्त किरणें होती हैं वो सोलर कुकर को गर्म हमारी कर देती हैं। ठीक है ना। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है? तो सबसे कम विचलन किसका होगा? जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी। जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा विचलित होगा हमारा। सिंपल सा फंडा है इसमें। तो फ्रेंड, सबसे कम विचलन किसका होगा? सबसे कम विचलन लाल रंग का होगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? वो होगा वायलेट रंग का। ठीक है ना। अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। तो जो हमारे RBC है, इसका निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। ठीक है ना। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो आप सबके घरों में फ्रिज होगा आज के ज़माने में, उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, आपने देखा भी होगा। उसका कार्य क्या है? उसको हम क्यों लगा रहे हैं फ्रिज में? उसका काम ये होता है, वो एक समान तापमान बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C जो है ये वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील होता है, इसलिए इसकी हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये जल में घुलनशील है, इसलिए हमारे शरीर से बहुत जल्दी बाहर भी निकल जाता है। तो ये इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन C का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो होता है हमारा आंवला, यानी जो भी खट्टे फल हैं हमारे, जैसे आंवला, संतरा, ऑरेंज, माल्टा, बहुत सारे फल जो भी खट्टे फल होते हैं उन सब में हमारा ये विटामिन C पाया जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? अच्छा हाँ, ये अच्छा सवाल है। आदमी बूढ़ा क्यों होता है, जवान क्यों नहीं रहता ज़िंदगी पर? इसका रीज़न क्या है, हमारे शरीर में ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि। ये धीरे धीरे क्या होती है, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, ये धीरे छोटी होती जाती है और एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाती है। जैसे ही ग्रंथि खत्म होगी आपको बुढ़ापा आ जाएगा आपके शरीर में। ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा थाइमस ग्रंथि। काफ़ी बार पूछा गया रेलवे में सवाल को। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? मतलब ऐसा कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं है, ब्लड नहीं, फिर भी श्वसन कर रहा है? तो उसका राइट आंसर है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर थर्ड। और हाइड्रा से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये प्रजनन कैसे करता है? ये प्रजनन करता है मुकुलन के द्वारा। सो रट लेना, ग्रुप डी पक्का ये सवाल आएगा। ग्रुप डी में ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया सवाल है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। अगला सवाल है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्यों? अब आप देख रहे हैं ठंड का महीना चल रहा है, हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? इसका रीज़न ये है कि ये ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4। तो जो बॉडी का हमारा टेम्परेचर अंदर का है वो मेंटेन रखता है, ये बाहर और टेम्परेचर को रोकता है, जिससे हमारे सही ठंडक नहीं होता और हमको ठंड की अनुभूति नहीं होती है। अगला सवाल है, निम्न में से किस में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो सब जानते हैं आयरन को आता है हरी सब्जियों में, जैसे पालक हो गया, पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, ठंड में पालक खाना चाहिए आपको। राइट आंसर होगा हरी सब्जियों में। ठीक है ना। और लास्ट सवाल है इस वीडियो का, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? बहुत कन्फ्यूजिंग सवाल होते हैं और बच्चे मैक्सिमम सवालों गलत करके आते हैं। तो एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। लेकिन जैसे नाम है ना, होता लेकिन उल्टा है। अब निकट दृष्टि दोष अगर है तो आपको निकट की चीज़ें सही दिखेंगी, लेकिन दूर की चीज़ें सही नहीं दिखेंगी आपको। उसको बोलते हैं मायोपिया इंग्लिश में। इसका राइट आंसर होगा, इसको हम ठीक नहीं कहते हैं, अवतल लेंस। ये ज़्यादातर जो होता है ये यंग एज में होता है, जैसे आप जिस उम्र में हैं 18 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक आपको ये बीमारी होगी। और जैसे ही 40-45 साल के ऊपर होंगे आपको दूरदर्शी दोष हो जाएगा, यानी दूर की तो वो साफ दिखेगी लेकिन पास का आपको साफ नहीं दिखेगा। तो देखो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग हम करते हैं और उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं दूर दृष्टि दोष में। ये आपको याद रखना है, सवाल आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।